मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज के इस नए पॉडकास्ट में मैं आप सभी का कर रहा हूं गर्मजोशी से स्वागत। प्यारे से दोस्तों, मैंने जो पॉडकास्ट की सीरीज प्रारंभ करी है, प्यारे से साथियों, मेरी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी सी बेटियां, मैं आपको अवगत करा दूं, मैंने हाल ही में आपको जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान से संबंधित मैंने आपको पॉडकास्ट 1 दे चुका हूं और आज मैं लेके आया हूं पॉडकास्ट 2, माने उत्तर प्रदेश के जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, इस प्रकार का जो ऑडियो है आपकी आगामी परीक्षाएं, खासतौर से लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीसीएस, माने राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं और अखिल भारतीय स्तर की जो भी परीक्षाएं हैं, आपको बहुत लाभ मिलने जा रहा है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मेरा ये प्रयास आपके सामान्य अध्ययन को बहुत ही मजबूत बनाने की दिशा में एक किया गया सार्थक प्रयास है। और जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप जब मुझे सम्मान देते हैं, तो विश्वास मानिए मेरा जो विश्वास का स्तर है वो दुगुना हो जाता है। तो दोस्तों, चिंता बिल्कुल ना करें, मैं गोविंद सर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण पॉडकास्ट। सबसे पहले सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र उत्तर प्रदेश में, प्यारे से साथियों, लखनऊ में है। कौन सा? सुदूर संवेदन की बात कर रहे हैं, माने सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। प्यारे से दोस्तों, सुदूर संवेदन का जो अर्थ है वह है रिमोट सेंसिंग। प्यारे से दोस्तों, रिमोट सेंसिंग इसका शाब्दिक अर्थ है और मैं यहाँ पे अतिरिक्त 2 जानकारी देना चाहूंगा आपको। दोस्तों, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, प्यारे से साथियों, उत्तराखंड के देहरादून में है। प्यारे से दोस्तों, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर एक दूसरी जानकारी दे दूं कि भारतीय दूर संवेदन एजेंसी, प्यारे से दोस्तों, इंडियन रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वह हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है दोस्तों? सावधान, आंध्र प्रदेश नहीं करना है दोस्तों। हैदराबाद माने तेलंगाना की राजधानी है। तो नया राज्य बना है कौन सा? तेलंगाना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 जून 2014 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति, प्यारे से साथियों, प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हस्ताक्षर जब किए गए थे तब ये राज्य बना था। लेकिन सावधान रहिए दोस्तों, जब ये राज्य बना था उस समय 29 राज्य थे, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या कितनी है प्यारे से दोस्तों? 28 है। और दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है? तो विश्वास मानिए, सबसे पहले जो कमेंट करेगा, और जितने बच्चे भी कमेंट करेंगे उन सभी बच्चों को मैं अप्रिशिएट करूंगा। और उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज पर, प्यारे से दोस्तों, आप सभी के नामों की मैं घोषणा भी करूंगा कि हाँ, इन बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, प्यारे से दोस्तों, लखनऊ में है। और वही लखनऊ है माने गोमती नदी के किनारे। अगली बात दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? दोस्तों, इलाहाबाद में है, जिसका नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पता है क्या? IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, माने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो यहाँ पर IIT होता है, पर मैं बात कर रहा हूँ IIT, माने 3 बार II है, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहां पर है? मैंने अभी बताया, इलाहाबाद प्रयागराज में है। और इसका जो दूसरा परिसर है वो कहां पर है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, वो है आपका लखनऊ में। ठीक है ना, महत्वपूर्ण जानकारी। और दूसरा, इसके अलावा भी जो बन के तैयार हो रहा है वो है टीकर माफी, अमेठी क्षेत्र में है। माने IIT की बात करेंगे, यूपी में 3 जगह है। कहां पर? इलाहाबाद माने प्रयागराज, अमेठी और लखनऊ। दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, समझदारी से सीखते जाएंगे। अगली बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हैंडलूम का मतलब हथकरघा होता है। भारतीय हथकरघा
तकनीकी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है, ध्यान रखेंगे। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? भदोही में है, भदोही जिला पड़ता है। और कालीन का मतलब दोस्तों है कारपेट की बात कर रहे हैं। मैगी जो चटाइयां माने कारपेट की बात कर रहे हैं, जो कि पॉश फैमिली पॉश एरियाज में घरों में यूज किया जाता है। सॉरी। अगली बात दोस्तों करते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोबॉटनी। प्यारे से दोस्तों, बीरबल साहनी पुरा वानस्पतिक संस्थान कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। और आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विज्ञानी का नाम बताइए, तो दिमाग में क्लिक आना चाहिए दोस्तों बीरबल साहनी। समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। बढ़ता हूं अगली बात पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी मैंने चर्चा करी थी, IIIT यूपी में कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में है। हाँ भैया, ये वही कानपुर है जिसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जानते हैं दोस्तों। और मैनचेस्टर की बात क्या है? प्यारे से दोस्तों मैनचेस्टर क्या है? व्यापारिक नगर है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में। तो दोस्तों मैनचेस्टर से तात्पर्य इस बात का है कि मैनचेस्टर का मतलब है व्यापारिक नगर, जहाँ सूती वस्त्र आदि का उद्योग होता है। और दोस्तों सावधान रहें, बात मैनचेस्टर की आ गई है तो आपके एग्जाम के लिए 3 सवाल बनते हैं। कौन कौन से बताता हूँ। सबसे पहले उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आंसर होगा कानपुर। अगला भारत का मैनचेस्टर, आंसर होगा अहमदाबाद। अगला दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, प्यारे से दोस्तों कहाँ? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आई होप दैट आप समझ चुके होंगे। यस। बढ़ता हूँ अगली बात पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्यारे से दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में है। अगला भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान दोस्तों कानपुर में है। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है utkarsvision.blogspot.com। प्यारे से दोस्तों, ये वेबसाइट सीधे तौर पे आपके सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। गूगल पे जब आप टाइप करेंगे utkarsvision.blogspot.com, विश्वास मानिए आप सामान्य अध्ययन आप तक आसानी से पहुंचना शुरू होगा। और दोस्तों सावधानी से इन सारी जानकारी को नोट भी करते जाइएगा, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस का स्तर आपका बढ़ता चला जाए। बहुत अच्छे। अगली बात दोस्तों करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? रायबरेली में है। फार्मास्यूटिकल का मतलब दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में है। फार्मासिस्ट आप समझ पा रहे होंगे, माने दवाइयों की दिशा में एक अनुसंधान संस्थान है रायबरेली। अगली बात सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन यूपी में कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है। जी हाँ, मेरठ में है दोस्तों। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ चुका होगा कि प्यारे से दोस्तों जो है भारतीय अर्थात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? माने CPRI की बात कर रहे हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। CPRI दोस्तों कहाँ पर है? आपका दिमाग क्लिक हो चुका होगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और आपसे जगह पूछी जाए तो क्षेत्र है कुफरी, KUFARI, कुफरी क्षेत्र शिमला हिमाचल प्रदेश में दोस्तों CPRI है, माने सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मैं बता देना चाहता हूँ, लीमा पेरू में है। कौन सा देश दोस्तों? लीमा पेरू देश है, उसकी राजधानी है लीमा। वहां पर अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। और मैं आपको अवगत करा दूं प्यारे साथियों, पेरू जो है वह दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक बात दोस्तों। बात आ रही है आलू की। दोस्तों आलू समझ रहे ना? आलू की अगर हम बात करें, आलू तना है, आलू इज ए स्टेम, ध्यान रखेंगे। और बात आ रही है आलू की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया एग्जाम में आपके, आलू का
ब्लैक हार्ट जो रोग है वह किस वजह से होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो है वह भंडारण में माने कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी से होता है। पूछा गया सवाल आपसे, ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से यह रोग होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, प्यारे से दोस्तों, अमेठी में है, ठीक है ना। अगली बात, सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट दोस्तों कानपुर में है। बहुत सावधानी से पढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं और मैं आप बताता भी जा रहा हूं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है दोस्तों, बताइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया है आपके एग्जाम में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों वह मथुरा में है। मथुरा यूपी की बात कर रहे हैं। मथुरा में क्षेत्र पड़ता है मखदूम, ठीक है ना, मखदूम मथुरा में दोस्तों बकरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक बात, बढ़ते हैं अगली बात पे। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का जो सांख्यिकी प्रशासन जो एकेडमी है वह नोएडा में है। कहाँ पर है? NOIDA, नोएडा माने गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वह नोएडा है दोस्तों। और नोएडा आपको पता है कि यूपी का एक अत्यधिक विकसित क्षेत्र है। नोएडा वही क्षेत्र जो दिल्ली से लगा हुआ है। और बात नोएडा की दोस्तों आ रही है तो नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा इसका पूरा नाम है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सेंट्रल एवियन, दोस्तों एवियन का शाब्दिक अर्थ होता है पक्षी, माने सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है दोस्तों। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अंतिम जानकारी पे मैं आ चुका हूँ, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, माने NIFT की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दोस्तों कहाँ पर? रायबरेली में है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है उसका सेकंड पोस्ट कार्ड मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। प्रयास यदि अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जो उत्कर्ष विजन के नाम से है, आप प्लीज फॉलो जरूर करिएगा। और वहाँ पे कोई प्रश्न यदि होता है तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मैं कटिबद्ध हूँ आपके सामान्य अध्ययन को आसान बनाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।